अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किस चीज़ को बोलते हैं? यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देना। द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू living organisms containing both plant and animals। अब हमारे पास मतलब सदियों से ये बात चलती आ रही थी कि जो प्लांट्स थे या जो एनिमल्स थे उनको लोग कॉमन नेम देते थे। कॉमन नेम किस चीज़ पे देते कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ओनियन का, ठीक है। अब ओनियन को हम इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में लोग उसको उर्दू में प्याज बोलते हैं। कुछ इलाकों में इसको बोलते हैं बेज़ल बोलते हैं, कुछ इलाकों में वैसल बोलते हैं। यानी इसके क्या है, कोई इनको गांडा बोलते हैं। यानी हर इलाके का अपना एक ही नाम था। तो इसमें कन्फ्यूजन थी। कन्फ्यूजन इस बात की थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग ओनियन को प्याज बोलते हैं वो ऐसे इलाके में चले जाए जहाँ पे ओनियन को लेट सपोज गंडा बोलते हैं, तो वहाँ पूरा दिन ये कहे कि मुझे प्याज चाहिए या प्याज पर, लोगों को समझ नहीं आएगा। इसी तरह एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है अमलतास का। तो इसको तो अमलतास कहते हैं, लोग उसको कोई गुरमेला बोलते थे, ठीक है, कोई उसको बोलते थे गोल्डन शोवर बोलते थे। यानी हमारे पास ये जो कॉमन नेम्स थे इनका कोई बेस नहीं था। इसी वजह से अगर कोई दूसरे कंट्री में चला जाए, पाकिस्तान में एक का प्याज का अलग नाम है, वहाँ पे दूसरा है, इसी तरह किसी और लैंग्वेज के लोगों पे चला जाए तो वहाँ पे एक किस्म की क्या हो रही थी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। जिस तरह के हमारे पास क्या है, फ़िश है। अब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट फ़िश क्या होता है? फ़िश हमारे पास एक वर्टिब्रेट एनिमल है। वर्टिब्रेट हो गया, इट मीन दैट इट हैव वर्टेब्रल कॉलम, कि इसका वर्टेब्रल कॉलम भी है, यानी बैकबोन भी है। फ़िश के फिन्स भी हैं, इसके गिल्स भी हैं। ये अब वो एनिमल्स जिसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम भी होगा, फिन्स भी होंगे, गिल्स भी होंगे, वो क्या होगा, उनको हम फ़िश कहेंगे। लेकिन हमारे पास जिस तरह के सिल्वर फिश है, यानी इसके नाम के साथ वर्ड फिश का लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इंसेक्ट है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को याद होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्रेफिश है, जेलीफिश है, इसी तरह हमारे पास स्टार फिश है। मतलब इनके नाम के साथ फ़िश का वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये फिशेज़ नहीं है, क्योंकि इन पे ये तीनों बातें जिसमें वर्टेब्रल कॉलम, फिन्स एंड गिल वाली, ये उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा। लिहाजा जो कॉमन नेम्स थे, यानी जो कॉमन नेम्स दिए गए थे एनिमल्स को एंड प्लांट को, वो फेल हो रहे थे, उसमें कन्फ्यूजन आ रही थी बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या था कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के सेवरल नाम थे या एक ही नाम सेवरल ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इसी पर्पस के लिए इस कन्फ्यूजन को आसानी के लिए, इसको ईज़ बनाने के लिए एक स्वीडिश बोटानिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लिनस। उसका नाम था 18th सेंचुरी में, इन 18th सेंचुरी कैरोलस लिनस, उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम प्रपोज किया जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, यानी उसी सिस्टम के अंदर जो कैरोलस लिनस ने प्रपोज किया था, ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं, फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, यानी उसको डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। अब जो कैरोलस लिनस था
उन्होंने किस बेस पे किया, यानी उन्होंने नेम किस बेस पे दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गेनिज़म है, किसी साइंटिस्ट ने उसको क्या किया, डिस्कवर किया, उस बेस पे दिए, या जिस एरिया में वो ओरिजिनेट हुआ है उसके बेस पे दिए, या उस स्पीशीज़, यानी उन्होंने जो नाम दिए गए कैरोलस लिनस ने, उसने यानी इनके जो नेम्स थे वो 2 वर्ड्स थे, 2 वर्ड नेमिंग थे, 2 वर्ड नेमिंग, यानी जो नाम दिए थे कैरोलस लिनस ने वो 2 वर्ड पे कंसिस्ट करता था। पहला जो नाम था, मतलब उनके नाम के 2 हिस्से थे। पहला पार्ट जो था वो था जेनरा, यानी उसको हम कहते थे कि वो क्या है, जेनरिक नेम है। इसी तरह जो नाम का सेकंड पार्ट था वो क्या था, स्पेसिफिक, यानी कि वो क्या थे, स्पीशीज़ की बेस पे थे, स्पीशीज़ की बेस पे थे। अब चूंकि जो नाम कैरोलस लिनस ने प्रपोज किए थे, क्लासिफाई किए थे, इसी सिस्टम को कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या नाम देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोम, एक तो हमने कहा नोमेनक्लेचर द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनोमियल यानी बाई बोलते हैं 2 को बोलते हैं, नोमियल बोलते हैं नेम को बोलते हैं, यानी जो नेम दे रहे हैं वो क्या होंगे, 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट होंगे। द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब जो नेम है, द नेम विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द फर्स्ट विल बी जेनरिक एंड द सेकंड विल बी स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ह्यूमन का, तो हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं होमोसेपियन। इसी तरह ओनियन के लिए यूज़ करते हैं एलियम सीपा। अब साइंटिफिक जो नेम है, आप अमेरिका में जाओ, जर्मनी में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, किसी भी मुल्क में जाओ, यानी ये क्या हो गई, जो साइंटिफिक नेम कैरोलस लिनस के थे वो क्या हो गए, पूरी दुनिया के लोग, जो साइंटिफिक सोसाइटी थी, जो साइंटिफिक वर्ड था, सब के अंदर ये क्या थे, एक्सेप्टेड थे, क्योंकि इनका एक बेस था। जो कॉमन नेम थे वो बेसलेस थे, लिहाजा वो ज़्यादा टाइम तक नहीं दे पा चले। इसी तरह हमारे पास क्या है, पोटैटो, तो पोटैटो का है सोलेनम ट्यूबरोसम। इस तरह हमारे पास बैंगन का ब्रिंजल, सोलेनम मेलांजीना, सोलेनम मेलांजीना। इस तरह फ्रॉक का तुम लोग सबको पता है, राना टिग्रीना। तो ये क्या थे, साइंटिफिक नेम थे। इसी तरह हमारे पास क्या है, मंकी है, तो मंकी का क्या है, मकाका मलेटा। ये जो साइंटिफिक नेम थे इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लिनस ने। अब इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, यानी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम किस बेस पे देते हैं, यानी इनके लिए कुछ रूल्स थे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, उन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि विच रूल्स आर यूज्ड फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। As we are discussed that the scientific name will consist of 2 parts. The first part of the name will be generic, while the second part of the name will be specific. So rules for binomial nomenclature. Rules for binomial nomenclature. तो वो कौन से रूल्स थे? पहला रूल ये है
कि यानी पहला रूल ये था, फर्स्ट रूल, कि हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेम क्या होगा, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर होगा, while second part of the name will be based on the name of species, while second part of name वो किस बेस पे होगा, स्पीशीज़ के बेस पे होगा। इनके अंदर जो सेकंड रूल था वो ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं होमोसेपियन, होमोसेपियन, तो हमारे पास जो जेनरा है, यानी होमो क्या है, जेनरा है, सेपियन स्पीशीज़ है, तो इनका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जेनरा का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरा विल बी कैपिटल, जबकि हमारे पास जो फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज़ है वो क्या होगा, वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में होगा। इसी तरह इनका जो थर्ड रूल था वो ये था कि अगर हम किसी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, अगर हम उसको कंप्यूटर से लिखते हैं, टाइपर से लिखते हैं, तो वो हम हमेशा लिखेंगे इटालिक में। इटालिक किस तरह होते हैं कि हमारे पास यही राइटिंग होती है लेकिन राइट साइड पे थोड़ा टिल्ट होते हैं, हम उसको बोर्ड पे उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यूँ थोड़ा सा टिल्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं इटालिक, जो कि हम क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। लेकिन अगर हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो हैंड राइटिंग में हम इटालिक नहीं लिख सकते, लिहाजा के उसने क्या कहा कि फिर जो वर्ड लिखा उसको अंडरलाइन करें, जो साइंटिफिक नेम होगा उसको क्या करें, अंडरलाइन करें। एक अगला रूल्स ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइंटिफिक नेम बार बार यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम कंप्लीट नेम लिखना चाहिए, लेटर ऑन मतलब उसको आप क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट लिख सकते हैं, कि जिस तरह होमोसेपियन है तो उसको हम लिखते हैं H.सेपियन लिखते हैं। तो ये वो रूल्स थे जो कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं, इसको ओबे कर लेते हैं। अब हम आते हैं 2 to 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारे पास क्लासिफिकेशन पहले 2 किंगडम पे कंसिस्ट था, लेटर ऑन 5 हमारे पास किंगडम की तरफ चला गया। तो उस किस बेस पे गया, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व है, 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसको पहले क्लासिफाई किया था 2 किंगडम्स में, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। उनमें से क्या थे, उनमें से यानी पहले के 2 किंगडम था हमारे पास, तो 2 किंगडम में हमारे पास प्लांट्स भी थे, यानी प्लांट्स थे या प्लांटी। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था एनिमलिया, किंगडम एनिमलिया या किंगडम ऑफ एनिमल्स। जो हमारे पास बैक्टीरिया थी वो इन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों को इंक्लूड किया था प्लांट के अंदर। बैक्टीरिया वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ प्लांटी। लेकिन हमारे पास जिस तरह की यूग्लिना है, अब यूग्लिना में क्या था, यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, यूग्लिना में एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। यूग्लिना में प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये थे कि यूग्लिना है वो क्या था, इनके अंदर क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल था। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक यूग्लिना के ये था कि चूँकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, लिहाजा यूग्लिना के अंदर भी सेल वॉल मौजूद नहीं था। दे हैव या दे लेक सेल वॉल। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट था जो इसका नाम था एर्नेस्ट हैकल। एर्नेस्ट हैकल उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, एक थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया था और जिसको नाम दिया था प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा। तो एर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, जो बैक्टीरिया थे और जो यूग्लिना थे उसको इंक्लूड किया, प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था इचेटन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थे प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स, दूसरा था यूकैरियोट्स में। इसको हम चैप्टर नंबर 4 के एंड पे और स्टार्ट में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। प्रोकैरियोटिक्स के वो एनिमल जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस या वो सेल जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। यूकैरियोटिक्स जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, बिकॉज प्रो मीन प्रिमिटिव, बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए थे और फिर प्रोकैरियोट से हमारे पास ओरिजिनेट्स हुए थे, यूकैरियोट्स हुए थे। इसी तरह किंगडम हमारे पास जो फंजाई है, इनके अंदर भी क्या थे, इन लोगों के अंदर इत्तेफाक नहीं हो रहा था क्योंकि ये प्लांट की तरह दिखाई दे रहे थे। लाइक इसके अंदर क्या है, हमारे पास यीस्ट है, मशरूम है, लेकिन प्लांट्स हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। लेकिन जो फंजाई थे ये ऑटोट्रॉफिक नहीं थे, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर नहीं था। लिहाजा लेटर ऑन हमारे पास 1969 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट वाइटेकर, उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उसने प्रपोज किया था 1969 में। और वो किस बेस पे किया था, उसने मेनली किया था ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे किया था, यानी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने प्रपोज किया था, ये किया था रॉबर्ट वाइटेकर, एक साइंटिस्ट था। कब किया था, 1969 में किया था। इसने किस बेस पे किया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन का तरीक़ाकार किस तरह है, वो खुराक को किस तरह गेन करते हैं, इसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उन्होंने क्या किया था, 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर थे। एक था फोटोसिंथेसिस, सेकंड था एब्जॉर्प्शन और थर्ड था इनके अंदर इंजेक्शन। इनके सेकंड था, इसने किया था सेल वॉल की बेस पे, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। थर्ड उसने किया था, यानी उसने सेल वॉल पे किया था कि सेल वॉल मौजूद है या नहीं मौजूद है, और उसकी कंपोजिशन की बेस पे कि सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल या कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। इसके साथ साथ उसने किया था नेचर ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे किया था। नेचर ऑफ न्यूक्लियस का ये मतलब है कि आइदर दे आर प्रोकैरियोटिक और दे आर यूकैरियोटिक। तो इस बेस पे रॉबर्ट वाइटेकर ने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 5 ग्रुप्स में, जिसमें से हमारे पास पहला है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में हमारे पास सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स। यूनिसेलुलर यानी यूनिसेलुलर होंगे, क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक्स होंगे। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, या इसमें हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलजी के नाम से भी याद करते हैं इसको। और इनके अंदर जो किंगडम मोनेरा है यानी प्रोकैरियोट से, इनका जो सेल वॉल हमारे पास बनता है वो किस चीज़ से बनता है, काइटिन से बनता है। और इसके अंदर अगर हम नेचर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो दे हैव नॉट डू नॉट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डू नॉट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
आर एब्सेंट। तो ये अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन्स को फॉलो करेंगे कि यूनिसेलुलर होगा, प्रोकैरियोट होगा, काइटिन इनका सेल वॉल से होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस, तो वो सारे के सारे हमारे पास आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर आते हैं, यूकैरियोट आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सारे के सारे हमारे पास आते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जितनी भी हमारे पास अमीबा है, हमारे पास युगलिना हो गए, जो कि पहले युगलिना हमारे पास क्या था कि युगलिना है वो बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई चूँकि फंजाई को हम क्या कहते हैं, बिकॉज फंजाई आर आल्सो कॉल्ड एज डिकम्पोजर एंड रिड्यूसर्स। क्या फंजाई को हम क्या नाम देते हैं, डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर। डिकम्पोजर बिकॉज दे ईट ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो इनमें स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ हम टू टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज़ हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच can't prepare their own food and that gain their food from other organisms. So that's why fungi are decomposer. The mode of nutrition in fungi are heterotrophic. They get their food from the surrounding or by decomposing because they have special enzyme. They secrete the enzyme in the external environment which help in the decomposition of organisms. And the cell wall of fungi is made up of chitin. हमारे पास जो बनता है यहाँ पे मोनेरा का, वो काइटिन से नहीं बनता, बल्कि वो हमारे पास बनता है म्यूरिन से बनता है, या इसको हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन से बनता है। पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, और हमारे पास क्या है, शुगर्स हैं। अगला हमारे पास जो है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास क्या आते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। सेल वॉल क्या होता है, नो सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता। अगेन हम क्या कर लेते हैं, किंगडम एनिमेलिया वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज वर्टिब्रेट्स and second is invertebrates. Vertebrates are those animals which have vertebral column, जिसके अंदर बैकबोन होता है उसको हम बोलते हैं vertebrates बोलते हैं। इन जिसके अंदर बैकबोन नहीं होता उसको हम क्या नाम देते हैं, invertebrate बोलते हैं। द लास्ट वाज किंगडम प्लांटी। हमारे पास जो लास्ट है वो है किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी, द किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल द प्लांट्स। सो प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनके अंदर हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। प्लांट्स के अंदर वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है, जो कि हमारे पास किस चीज़ से बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। और इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफी, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास हो गया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेटर ऑन इस सिस्टम को हमारे पास श्वार्ट्ज एंड मार्गुलिस ने मॉडिफाइड किया था, यानी पहले इसने किया था कि ये 5 किंगडम किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पे और नेचर ऑफ न्यूक्लियस। तो वो क्या कर लेता है, लेटर ऑन विद द एडवांसमेंट साइटोलॉजी की बेस पे, सेल ऑर्गेनेलिस के बेस पे, फिजियोलॉजी की बेस पे, मॉर्फोलॉजी की बेस पे, उसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेस पे। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।